गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, इसकी हम सारी डिटेल्स देखेंगे। फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट डेट्स और प्लेसमेंट भी देखेंगे। और इसके बाद में सारी डिटेल्स बताने के बाद अपनी थोड़ी ओपिनियन बताऊंगा। और मैंने यहाँ एक पॉइंट लिख रखा है, सो टेक एडमिशन और नॉट। ये कॉलेज पे कम और स्टूडेंट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। और फिर मैं कॉलेज की रैंकिंग भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉलेज की रैंकिंग भी बताना। पहले मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारी, और मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे लॉ के कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। लॉ की यहाँ पे 5 ईयर कोर्स 2 ही प्रोग्राम होती है। BA LLB ऑनर्स होती है और BBA LLB ऑनर्स होती है। BA LLB जनरल कोर्स होता है, ठीक है, जो कि सिम्बायोसिस नहीं करवाती है। और जनरल के अलावा फिर बीकॉम LLB ऑनर्स भी होती है, ठीक है। टोटल LLB 5 ईयर अराउंड 5 to 6 कोर्सेज होते हैं, जो कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में सिर्फ 2 कोर्सेज होती है, BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स। और इसकी जो फीस है 4,50,000 पर एनम। और मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो भी लॉ कॉलेजेस होते हैं सब में एक और सिस्टम होती है कि 5% फीस आपकी हर साल इंक्रीज होती है। तो इसके आप 5% ऐड कर लो। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपके 2 सेमेस्टर सेम फीस रहेंगे, जो आपके नेक्स्ट ईयर में हर साल जो सेकेंड, मान लो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपकी फीस सेम रहेगी, जो सेकेंड और थर्ड ईयर की फीस होगी इसमें 5% ऐड ऑन हो जाएगा। फिर जो आपकी फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर होगी इसमें इसके जो 5% है, इसका 5% नहीं, इसके 5% फीस इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये सिस्टम रहता है। तो दोनों की फीस हो गई, ठीक है। इसमें जो 20,000 आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है, जो कि रिफंडेबल होते हैं। और इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, स्लैट। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। 5 ईयर कोर्स में आपके 2 प्रोग्राम हो गए, ठीक है। अब आते हैं 3 ईयर में। 3 ईयर में एक ही होता है LLB और मास्टर में LLM। ये कॉलेज 1977 में स्टेब्लिश हुई थी। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर से इसकी एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग ओपन हुई थी और जो लास्ट है 12 अप्रैल 2023। तो जो लोग अभी भरना चाहते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भर सकते हैं, ठीक है। और आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके लिए फ़ी पेमेंट जो डेट होती है, अगर आप वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो उसकी लास्ट डेट है 20 मई, ठीक है। इतना। इसकी एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी डेट्स आपको लिख रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट टेस्ट के जो हैं उसकी आप 22 अप्रैल को होगी, उसके बाद 28 अप्रैल को होगी। और मैं आपको यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बता दूँ कि जब आप स्लेट का फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है 1950 प्लस 1000 और पे करना होता है। तो आप जोड़ लो। आप रजिस्ट्रेशन के बाद बोलोगे 1000 किस चीज़ का, तो ये प्रोग्राम फीस होते हैं। आपको, आप जो भी चूज करते हो, आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको 2 कोर्स जो मैंने बताए हैं, ठीक है, BA LLB ऑनर्स और BBA, तो दोनों चूज करना पड़ता है आपको कि कौन सा लेना है। और ऑप्शन आपको ये भी है कि आप दोनों को ही टिक कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड ये, या ओनली ये वाला प्रेफरेंस दे सकते हो, BA या ओनली BBA, ठीक है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और ये आपको प्रोग्राम फीस लगती है। इसकी एडमिट कार्ड की डेट दे दी है मैंने, ठीक है। एग्जाम कब होगी? 6 मई और सेकेंड वाली 14 मई। इसकी रिजल्ट जो है 24 मई को आएगी। और आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो www. यहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाता हूँ। चलो, जब मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, आपको स्लैट देना होता है, ठीक है, जो कि 60 मार्क्स की होती है। इसमें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो, फिर जो लिस्ट आती है आपको तब वेट देना होता है। जो इसमें क्वालिफाई करते हैं वही देते हैं ये, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स की होती है। फिर आपको देना होता है पर्सनल इंट्रैक्शन है, जो 30 मार्क्स की होती है। अगर मैं इसकी सीधा कैलकुलेशन पे जाऊं तो इस हिसाब से देख सकते हो, 50% प्लस 30% प्लस 20% मार्किंग, ठीक है। ये सिस्टम रहता है।
तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका पूरा। ओके, इनटेक पे आते हैं तो टोटल 300 सीट्स है, ठीक है। 180 बीबीए के लिए है, 120 बीए के लिए है, ठीक है। ये इसका और दोनों की जो मेरिट लिस्ट आती है ये अलग अलग आती है, इसकी अलग आएगी और इसकी अलग आएगी, ठीक है। दोनों की मेरिट लिस्ट अलग आएगी। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी 12th में 10+2 में 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ST SC के लिए 40% होने चाहिए। और जो लोग 12th में भी है जिनकी रिजल्ट नहीं आई है वो भी दे सकते हैं एग्जाम, उनके लिए मनाही नहीं है, ठीक है। जिनका रिजल्ट वेटिंग है तो वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। लो रैंकिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने NIRF रैंकिंग 2022 में इसकी रैंक 3 थी, ठीक है। 21 में इसकी रैंक 9 थी, 2020 में इसकी रैंक 8 थी, 19 में इसकी 7 थी, ठीक है। ये चारों हो गए NIRF रैंकिंग। अब इंडिया टुडे पे जाते हैं। 2020 में इसकी 3 थी, 2021 में इसकी 5 थी, 22 में भी इसकी 5 थी। अब आउटलुक पे जाते हैं, ये भी मैंने सबके 3 ईयर मेंशन किए हैं, देख लो। 20 के, 21 के, 22 के, और इसके तो मैंने 19 के भी दे रखे हैं 4 साल के। इंडिया टुडे के मैंने इसके भी 4 साल के दे रखे हैं, ठीक है। 19 में भी और 20 में भी दोनों भी रैंक 3 थे। और आउटलुक पे जाते हैं तो इसके मैंने 20 के मेंशन किए 2, 21 के भी 2, 22 इसमें रैंक मेंटेन है। फिर द वीक आती है इसकी 19 की, इसकी 19, 20, 22, 19 में 8th रैंक की, 20 में 7 और 22 में 5। अगर इसकी बात करूँ तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे बहुत ही रेपुटेड लॉ कॉलेज है, इसकी रैंकिंग हमेशा बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और इसमें बहुत बच्चे कोशिश करते हैं एडमिशन लेने की, बट लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोगों की ही हो पाती है। नो डाउट कॉलेज अच्छी है, ठीक है। आगे जाते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा किसी का क्वेरीज रहता है तो प्लेसमेंट पे रहता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सिम्बायोसिस की अदर ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। नोएडा भी है, लेकिन हम सिर्फ आज पुणे कवर कर रहे हैं, नोएडा फिर किसी दिन कवर करेंगे, क्योंकि पुणे मेन कैंपस है। और ये लो यहाँ पे नंबर ऑफ बैच स्टूडेंट की जो बैचेस है 347, ये ऑफिशियली इन्होंने मेंशन कर रखा है। और जो एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए वो 304 है। कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज में जो एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि कुछ कॉलेज में लास्ट ईयर में फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है कि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या आप प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, तो जो हायर एजुकेशन लेने जाते हैं उनको प्लेसमेंट में बैठना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, बट हर कॉलेज का अलग अलग होता है कि कौन एलिजिबल है नहीं है। तो इन्होंने दे रखा है कि 304 ही एलिजिबल थे, फिर ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्होंने प्लेस लिखा है तो 294। तो अगर मैं देखूँ तो 304 एलिजिबल थे, इसमें 294, तो ये डाटा काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। इस मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट इसको कह सकते हैं। और इन्होंने मीडियन सैलरी दिया है यहाँ पे 11 लाख रुपीस, तो ये भी बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। हायर एजुकेशन में इन्होंने नंबर 10 मेंशन किया है। तो अगर इस डाटा को मैंने देखते हुए अगर मैं बोलूं तो इसकी प्लेसमेंट सुपर्ब है, ठीक है, विथ नो डाउट। 5 स्टार दे तो 5 स्टार में से मैं 4 स्टार दे सकता हूँ। आगे बात करते हैं। इसमें रिजर्वेशन की बात करूं जो ज़्यादा बेहतरीन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको 300 सीट है तो डिपेंड करती है कि बस्ती कितनी है, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट है जो सारे लोगों के लिए। शेड्यूल कास्ट की 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब 7.5, इंटरनेशनल स्टूडेंट की 15%, कश्मीरी माइग्रेंट्स वो 2 सीट्स है पर प्रोग्राम, डिफरेंटली एबल के लिए 3% और डिफेंस वालों के लिए 5%। ये मैंने कुछ आपको फोटोज इधर लगाए हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी के हैं, ये आपके क्लासरूम हो गए, ये मूड कोर्ट हॉल हो गया, और ये कैंपस की ही बिल्डिंग की फोटो लगी हुई है, ठीक है।
ये टोटल आपको इसका ये था। और अब आते हैं, मैं अपने लास्ट पे आता हूँ, मेरी ओपिनियन। ठीक है, ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करता हूँ तो आपकी फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी फीस है 4,15,000 प्लस 5% हर ईयर इसका फीस इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये फीस सबके लिए अफोर्डेबल तो नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि सारे लोग फीस, क्योंकि द मेन कंसर्न इज फीस। अगर मैं बात करूं एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, इसकी भी फीस है 3 लाख प्लस 5% इंक्रीज एवरी ईयर। तो जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, तो कॉलेजेस अच्छे हैं, नो डाउट। अगर सिम्बायोसिस पुणे तो कॉलेज बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट वगैरह और रेपुटेशन वगैरह, और सारे बच्चे प्लेस्ड भी होते हैं, नो डाउट। ठीक है, इनके अलमनाई देखो तो सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन है कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैं कहूँगा कि अगर आप इस अमाउंट को जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस आपका एकोमोडेशन, ये ना भूलें, ये सिर्फ आपकी कॉलेज फीस हो गई प्लस आपका 1 ईयर। वैसे तो आप 5 ईयर कोर्स है तो 5 ईयर आपको वहां पे सरवाइव भी करना है। अगर मैं इसकी हॉस्टल की बात करूँ तो शायद इसकी हॉस्टल की 1,66,000 रुपीज प्राइस है पर ईयर हॉस्टल की। तो मान लो 2 लाख रुपए, तो 4 इधर 2 इधर 6 7 7 to 8 लाख रुपीज आपको पर ईयर इजिली अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और अगर आपको फीस देने में कोई डिफिकल्टीज होगी या इजिली नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसमें जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखा था कि शुड टेक एडमिशन और नॉट, तो इट विल डिपेंड टोटली ऑन स्टूडेंट। मैंने ऐसा भी कहा था, तो रीजन वही था कि इसकी फीस अगर आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिना सोचे आप इसकी फॉर्म भरो। ठीक है, जो इसके 3 प्रोसेस हैं, आपको पहले स्लाइड देना है, फिर वैट देना है, फिर आपका पर्सनल इंट्रैक्शन है, तीनों। ठीक, आप अगर वाली बात की, इसमें बहुत लोग एग्जाम भी देते हैं, कंपटीशन अच्छी खासी है। ठीक है, जो लोग एलिजिबल होते हैं, फिर उसके बाद तो जाने में थोड़ा दिक्कत भी होती है, बहुत ये है। तो आप अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हो एंड फीस आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, क्या मैंने बोला, फर्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा फीस अगर आप इजिली अफोर्ड कर पाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, और आप इसका एकोमोडेशन इजिली अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, आप जा सकते हो। फीस, क्वालिफिकेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, ये तीनों आप अगर फिल कर लेते हो तो आपके लिए एसएलपी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो उनका है। अगर आप इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप विदाउट एनी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, होप आई डिड माई बेस्ट। ठीक है, लास्ट में जाते जाते भी ये कहूँगा कि एडमिशन से पहले आप फीस का ध्यान रखें। ठीक है, ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।